नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले रॉयल हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम। सुरेंद्र भुवाना की तरफ से। आजकल हमारी युवा पीढ़ी और जो भी माता बहन हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन उनको सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। ऐसा ही कुछ घटा है नरवाना के अंदर। हम आज नरवाना में आए हुए हैं और हमारे पास जो बैठी हैं विक्टिम, इनके साथ सोशल मीडिया पर कुछ बुरा घटा है। जो भी घटा है आप इनके मुँह से ही सुने। राम राम जी। राम राम जी। सभी दर्शकों को देखने वालों को मेरी राम राम जी। मैं राजबाला नरवाना अपोलो चौक से बोल रही हूँ। सर, मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और मैं जहाँ भी जाती हूँ प्रशासन मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। एक तरफ तो प्रशासन ये कह रहा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर बेटी की सुरक्षा नहीं है तो बेटी कहाँ से हो? बेटी को तो फिर जमदे गुठा दे दो। अगर सुरक्षा नहीं है तो 4.5 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। 3-3 घंटे मैं जाके आ रही हूँ, सिटी में बैठ के आ रही हूँ, धूप में बैठ के आ रही हूँ, भूखी बाणी प्यासी। मेरे को वहाँ पे चक्कर भी आ गया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। एक तो मेरी विजय लक्ष्मी ने आईडी हैक की हुई है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के और सारे मेरी गलत यूज कर रही है। मेरे नंबर से मेरे को बिल्कुल बदनाम कर रही है। एक उसका भाई है विभूति, उसने मेरे पास अश्लील वीडियो भेजी हुई है। 4.5 महीने हो गए मैं प्रशासन के चक्कर काट रही हूँ। अनिल विज के साहब के पास भी जाई, मैं डीएसपी साहब के पास भी जाई, एसपी साहब के पास भी जाई, आईजी के साहब के पास भी जाई मैं, और सिटी में और यहाँ जो आईपीएस है उनके पास तो मैंने ठिकाना नहीं है, इतने कर लिए। और एसपी साहब के पास मैंने इतने कॉल कर लिए, मैं बाई एंड भी जाई, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। सीएम विंडो में मैंने 1 जून को लगाई थी, उन्होंने मेरे को 27-28 ने बुलाया। यहाँ पे महिला ने मेरे को टॉर्चर करने लगी, कहती तू साइन कर दे। मैं बोली माँ मैं किस चीज़ के साइन करूँ? मेरे साइन करके ही मैंने सीएम विंडो में लगाई है, पहले मेरी कार्रवाई करो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, मैं साइन कर दूंगी। कहती ऐसे कैसे बोल रही है माँ, तुम कैसे बोल रही हो? तो मैं आ गई वहाँ से, मैं अपने जाली साइन करके उन्होंने और वापस सीएम विंडो भेज दी। हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है। जब मैंने पेट देखा, मेरा टेक्स्ट मैसेज में मैसेज आया हुआ है भी, मैंने तो साइन भी नहीं किए, उनको तो पकड़ा ही नहीं मुजरिमों को, तो कैसे हो गया? एक सेकंड राजबाला जी, जो ये कल्प्रिट हैं लक्ष्मी और विभूति जी, इनसे आपका क्या रिलेशन है? ये मेरे बेटे की मतलब रिलेशन में रह रही है, कोई इसकी शादी नहीं हो रही है, कोई अरेंज मैरिज नहीं है, कोई लव मैरिज नहीं है, कोई कोर्ट मैरिज नहीं है, वैसे ही रह रही है। 6 साल हो गए, 7वें साल लग गई, हमारी जिंदगी इसने नरक बना रखी। और जो विभूति है वो उसका भाई है। अच्छा। ये जो औरत है ये औरत के नाम पे कलंक है। ना ये एक अच्छी बहू बन सकी है, ना एक अच्छी पत्नी बन सकी है, ना एक अच्छी माँ बन सकी है, ना एक अच्छी औरत है। ये 2-2 महीने पता नहीं किन यारों के साथ रहती है, कहाँ रहती है, कोई मतलब नहीं है। इतने गंदे गंदे इसके वो है। बेटा पूछेगा तू कहाँ पे है, कह देगी मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। बेटे की है, बेटा हिंदुस्तान लीवर में जॉब करता था, उसकी हरामजादी ने बेटा मेरे पास आ गया, हिंदुस्तान लीवर में जॉब छुड़वा दी वहाँ पे से फ़ोन करके। अब 3 महीने से बेटा इसने बेरोजगार कर रखा है। और अगर 5 मिनट बेटा कहीं ड्यूटी पे लेट हो जाता, मिनट में 100 नंबर पे कॉल करती है और पुलिस को बुला लेती है, क्योंकि पुलिस में भी इसके वो है, कोई बरमजीत एसीपी है, उसके बल पे कूदती है ये। कहती मेरी ये हेल्प करेगा। हेल्प वो क्यों वो गलत यूज कर रहा है इसको। ठीक जी। जो लक्ष्मी है जी, वो आप माँ बेटों को टॉर्चर कर रही है। माँ बेटों को टॉर्चर कर रही है, ना ही आपके बेटे के साथ उसकी शादी है। नहीं। तो कितने दिन से रिलेशन में रह रही है वो उसके साथ? वो 7वीं साल लग गई। 7वीं साल लग गई, 30 जुलाई से। 30 जुलाई से जी। और जो ये आपके पास एमएमएस या वीडियो आने लग गई हैं, हाँ जी, उल्टी सीधी, ये कब से आ रही हैं? ये मेरे पास से 2 साल से आ रही है। मैंने तो ये नहीं था ना भी मेरी आईडी हैक हुई, ये तो मैंने तफ्तीश कराई तब मैंने पता चला है। हैक आईडी आपकी हुई, हाँ, तो आपको तफ्तीश करवाने के बाद ही पता चला, उससे पहले नहीं था? मैंने ये था भी आजकल उल्टे सीधे पता नहीं कहाँ से ग्रुप ऐड कर ले, ये तो फिर मुझे ये पता चला ना ये हरामजादी औरत के नाम पे कलंक है, ये करती है। अच्छा, जो लक्ष्मी है उसने किया। हाँ, इसका भाई है वो इसका दलाल है। ये गंदी इतनी औरत है, अपने स्वार्थ के मारे, अपनी आस्की के मारे अपने बच्चे भी दूर कर रखे। बच्चे भी पास में 1.5 साल के बच्चे है ना, वो भी अपने भाई के दलाल के पास भेज रखे है। बेटा है, यानी कि वो कुल मिला के करेक्टरलेस, बहुत ज्यादा निजायज कलेक्टर। ये बताओ 1.5 साल के बच्चे ने कौन वो करेगा? माँ देखो ड्यूटी सभी करती है, औरतें भी करती है, आदमी भी करता है। पहली बात तो 2-2 महीने गायब रहती है ये। 24-24 घंटे की आप मानो ड्यूटी करेगा कोई? अगर बेटा तो मेरा ड्यूटी से 5 मिनट लेट हो जाएगा, देखो ऑफिस में लेट भी हो जाता है, तो 100 नंबर पे कॉल करके जब ये अपने यारों को बुला लेती है, ये बेटे को जब भी मार पीट के काट देती, क्योंकि उनके यारों का आने का टाइम हो जाता है। जी।
जो आपका बेटा है जी वो इसे छुटवा पिंड क्यों नहीं छुटवा रहा है? टॉर्चर करती है, पता नहीं किस चीज का ब्लैकमेल करी, वही तो मैं जानना चाहती हूँ किस चीज का ब्लैकमेल करती है अच्छा, ये। आपके बेटे को ब्लैकमेल करती है बहुत से ज्यादा। और जो एमएमएस है या वीडियोस हैं आपको भेज कर वो आपको ही ब्लैकमेल कर रही है? मेरे को कहती है तू दिल्ली आ, तेरा मैं स्वागत करूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैंने ना इसको इतना बेटी से ऊपर दर्जा दिया था, ये मेरा निजायज फायदा उठा गई। मैंने अपनी बेटी को इतना नहीं माना, जो मैंने मुंह से पहले चीज बाद में निकलती, पहले इसको मिलती थी। अच्छा। इसका मेरा निजायज फायदा, क्योंकि ये औरत के नाम पे कलंक है, औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। अच्छी माँ ये नहीं बनी, अच्छी पत्नी ये नहीं बनी, अच्छी वाइफ ये नहीं बनी, तो और क्या बनेगा? जो लक्ष्मी है वो कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की है, गिरोय गांव की, भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर। ये जो यहाँ पे आई है ना हमारे, ये उससे पहले भी अलग कमरे में बैठी थी, वहाँ भी फैमिली के साथ नहीं थी ये। तो आपके बेटे से कैसे संपर्क हुआ उसका? ये कहती मेरे फेसबुक पे हो गया। अच्छा, फेसबुक पे। ये हर मर्दों को वो करती है। पहले वहाँ अविनाश का लड़का था, 6 साल उसके साथ रह के आई है। तो वहाँ जब जैसे यहाँ जाती है, रोड किला जा रही हूँ मैं, ये बताओ अखरोट किला में पैसे लाने, ये कई लड़कियां हैं ना, ये जितनी भी इसकी टच में है। अच्छा एक बात और सुनो, ये कहती मैं ड्यूटी करती हूँ, ना इसके पास कोई डिग्री है, ना इसके पास कोई लाइसेंस है, ना कोई है। ये जो सी अनपढ़ लड़कियों को भेजती है, देखो किस बेस पे भेजती है, या तो लाइसेंस दिखाई गवर्नमेंट को, मैं किस बेस पे भेज। ये तो दुनिया के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्या जॉब कर रही है लक्ष्मी? हम ये रंडी पना का जॉब कर रही है। अच्छा अच्छा। जब बेटा कहेगा तू आप जानते मैं नर्स का रोज, अरे नर्स की मेरे को डिग्री तो दिखाए, कौन सा एक्सपीरियंस है? अनपढ़ है कौन? ये तो अनपढ़ नहीं है, जो लड़कियों को ग्रुप बना रखा है, कोड है, मेल है, फीमेल है। लड़का होगा तो लड़की के पास भेज देगी, लड़की होगी तो लड़के के पास भेज देगी। ये गवर्नमेंट देखे ना इसके पास कौन सा लाइसेंस है, कौन सी भेजती है। मेरी आईडी नहीं हैक करके, इसने देश की आईडी हैक कर रखी है। ये बाहर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट है, बाहर के नंबर भी यूज करती है हरामजादी। 10 तो ये सिम ले रही है, 5 ये मोबाइल ले रही है, कि बात ये ज़्यादा वीआईपी है। ठीक ठीक। हाँ जी। तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आपकी बहू ने ही आपको ब्लैकमेल किया है, ये एमएमएस वगैरह भेज के? ये तो मैंने सारी तफ्तीश करा ली। वो तो परसों भी वीडियो में भी कही है, परसों मेरी इसके साथ ज्यादा झड़प हुई है। अच्छा। किसी के साथ मैं कॉन्फ्रेंस में ले लिया, मैं बोली हरामजादी कुत्ती, मेरी तेने मतलब आईडी हैंग कर रखी है? बोली हाँ कर रखी है। मजू तो मेरे बेटे को टॉर्चर करती है ना, तेरी भाभी रांड को तेरी भाभी रांड तेरे भाई को टॉर्चर करे, तू तेरी माँ को खड़ी कर, फिर देख तेरे को क्या बीतती तेरी माँ पे। ठीक ठीक। तो देखो जो एक माँ के जो बेटे को टॉर्चर करेगी, माँ तो नहीं देख सकती है। मेरे एक को एक सहारा है, इसका तो फिर भी 2 गढ़ते हैं। ये उड़ीसा से बिगड़ी बगड़ी है, इसके भाई है गैर लड़कियों को प्रेग्नेंट करती है। अरे और तो और ये कंडोम भी भाइयों की जेब से ये खुद निकालती है, इससे गिरी और तो क्या हो जाएगी ये तो बोलो आप। इसका जो भाई है वो लड़कियों को होटलों में लेके जाता, जो मेरे पास गंदी वीडियो भेजी है ना, वो खुद लड़कियों को होटलों में लेके जाता है। तो इनका पूरा परिवार ही गंदा है इनका। मेरा बेटा इसको शरीफ मिल गया, इसको हजम नहीं हुआ हरामजादी। क्यों? तीसरे दिन ये प्रोफाइल डालती है, ये देखती रहती है कौन तो लड़का डिवोर्सी है, किसकी लड़की वाइफ मर गई, किसकी वो है। बेटे को अपने बच्चे तो इसने भेज दिए, राजू नाम का लड़का है रोनी में, उसके 5 लड़के, उसकी वाइफ मर गई। उनके बता ये कुछ करती नहीं, हमारे कोई रिलेशन में नहीं, उसके घर पे क्यों कर जाती है ये? ठीक ठीक। क्यों जाती है? क्योंकि इस पे सारे बैल है। जुआ ये खेलती है, सट्टा ये खेलती है, दारू ये पीती है, लड़कियों का धंधा ये करती है। ये बताओ, चाहे तो हमें डिग्री दिखाओ, किस बेस पे ये लड़कियों को किसी के घर भेजती है नर्स के? कुछ तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। है, अब मैं घर पे सिलाई कर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो चाहिए ना। तो जो से MBBS डॉक्टर है वो भी किसी के घर नहीं भेजते, वो भी अपने हॉस्पिटल तक ही सीमित है। ये किस बेस पे, कौन सी, ये कहाँ की महारानी है? ठीक। तो दूसरा ये है कि आपका जो लड़का है, हाँ, वो दिल्ली पुलिस से मिला है? उसने कभी FIR मिलने नहीं देती हरामजादी। अच्छा अच्छा। पहले ही अपने यार को फोन कर देती है। अच्छा अच्छा। जो पुलिस में है उसका, वो एक दिन घर पे आ गया, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखा था। मेरे पास वीडियो भी, मेरे थाने में फोन पड़ा, मैं आपको दिखा दूंगी। जो इतनी तो हरामजादी ने कच्ची पहन के उगाड़ी रांडने, ये बहू बेटियां के काम है। और बेटे को जमा उसके नीचे दे रखा है, टांगों के नीचे, और गल में वो खून कर क्या। कंजरी ने कूलर का स्टैंड मारा बदकार रांड, आपके भाई का मार के देखा, भाभी रांड ने कौन है? अच्छा। भी मैं इसकी भाभी रांड मारा, इसकी माँ का बर्दाश्त हो जाएगी? नहीं, ये तो बात होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और ये रंडी बदकार रांड मेरे बेटे को टॉर्चर करती है, और मेरा बेटा ना इसके मुंह में से चीज नहीं की बात नहीं निकलने दे, उससे पहले वो करती है। तो जो प्रशासन है वो क्या जवाब देता है? प्रशासन कुछ नहीं करता, प्रशासन तो कानों में अंगली, प्रशासन तो पैसे का है।
मैं पैसे दे दूंगी भैया, मेरा प्रशासन हो जाएगा। तो प्रशासन क्यों, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करती भैया, मैं तो सिलाई करके अपना पेट पालती हूँ। अगर मैं उनको दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी। और जो अनिल विज जी के पास गए थे वहाँ से क्या सांत्वना मिली आपको? वो कहते हैं कोई नहीं, कार्रवाई हो जाएगी। 1.5-2 महीने को वहाँ की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या पता इन्होंने जाली साइन करके फिर भेज दी होगी। कितनी बार मिले अनिल विज से? मैं फर्स्ट टाइम मिली थी। पहली बार ही? जी। दोबारा फिर गए हो आप? दोबारा नहीं गई मैंने, मतलब ऑनलाइन कई बार कर लिया अनिल विज को, लेकिन मैं मिली फर्स्ट टाइम। हाँ जी। तो जो दूसरा ये है कि जो समाज में बाण बेटी है, ये वीडियो देखेंगे आपकी, हाँ? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके सर ये कह रही हूँ भी आवाज उठाओ तुम। लेडीजों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसी ऐसी गंदी औरतों से बचना चाहिए। और प्रशासन ना हो कि प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाओ। आप अपना इंसाफ मांगो, तो प्रशासन अगर तुम्हारी मदद करता है तो ठीक है, नहीं उन तक पहुंचने के हमारे पास बहुत ही रास्ते हैं। अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो किस चीज़ के हैं? उनमें कुछ एविडेंस वगैरह आपके पास? हाँ, ये मेरे 164 के बयान हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जज के सामने। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें भी अनिल विज का तीनों के बयान हुए हैं। ठीक है, ये लिख रखा है इस पे। हाँ। नंबर वगैरह डाल रखा है ये? जी, सब डाल रखी है, ठीक। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये मेरे जो एक पे मुकदमा दर्ज तो इन्होंने कर दिया, जो अश्लील वीडियो भेजता था, और उन दोनों के ऊपर नहीं करा। उनकी तो उससे 1.5 महीने पहले एप्लीकेशन दे रखी है। अच्छा अच्छा। ऐसा तो उन दोनों के ऊपर नहीं करा, सिर्फ एक के ऊपर। जो आपके पास मैसेज भेजता था MMS, उनके ऊपर तो मुकदमा दायर कर दिया? उसके ऊपर भी बड़ी मुश्किल से किया है इसने। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मेरी ऑर्डर कॉपी है जो उन्होंने वो करा था। मतलब किस टाइम तो वो मुजरिम पकड़ा है, किस टाइम इन्होंने छोड़ा है, किस टाइम जमानत हुई, मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा। अगले मेरे को आते जाते धमकी देते हैं भी हमारा क्या पढ़ दिया, हमने तो पुलिस को पैसे दे दिए, खुआ दिया, अब तू कर ले, तेरा क्या होता अच्छा, है। जो ये लोकल हैं जो आपके पास वीडियो वगैरह भेजते थे, नरवाना से ही हैं? नरवाना, ये खादी चौक से है। काला जलेबी वाले का लड़का विशाल है। अच्छा अच्छा जी। ये मैंने सीएम विंडो में लगाई हुई है। सीएम विंडो में मैं 2 बार लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरा कोई ये जाली सिग्नेचर करते हैं और कहते हैं हमारा शार्ट आउट हो गया। अरे शार्ट आउट तो जब होगा ना, जब कोई बुलाया होगा तभी होगा ना। मेरे को ये बेवकूफ बनाई जा रही है। ये मैंने करी थी गृह मंत्री अनिल विज जी के पास। हाँ, एप्लीकेशन भेज रहे। हाँ, बाई एंड लेके गई थी मैं। ठीक ठीक। ये मैंने साइबर क्राइम में लगाई थी। साइबर क्राइम का केस है, तो साइबर क्राइम उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं की। कोई हेल्प नहीं की। ये मैं हिसार आईजी साहब के पास गई थी। ठीक ठीक। आईजी साहब के पास पूरे के पूरे एविडेंस हैं आपके पास? हाँ जी। लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी SHO साहब के पास। 4-4.5 महीने हो गए, बिल्कुल कानों में तेल डाल के और बैठा। एक बात और कहते हैं, यहाँ कुलदीप सिंह जी ASP कहता कहीं मर्जी जा लो, कार्रवाई तो हम नहीं करनी है। अच्छा, फिर तो गरीब की कोई सुनाई नहीं है। ये तो फिर गलत है ना प्रशासन की इस तरह आपको कहना कि भी कार्रवाई हमने करनी है। हाँ, कहता जहाँ मर्जी घूम, अच्छा अच्छा, कार्रवाई हम नहीं करनी है। ये है जींद SP के पास। ठीक ठीक। बाई एंड लेके गई थी मैं। तो जींद वाले कम से कम 3-4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इसने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक ठीक। क्या पता तो उन्होंने कर ली, ये सबके जाली सिग्नेचर कर करके भेज, क्योंकि मेरे पास से मैं जब श्योर हुई हूँ जब इन्होंने CM विंडो में करके भेजे, तो सबके पास यही कांड करते होंगे ये। अच्छा, पुलिस वाले खुद ही साइन करके भेज देते हैं वहाँ तो पे? क्यों CM विंडो में? देखो भैया मेरी बात सुनो, जब मेरी कोई मुजरिम नहीं पकड़े, मेरे पास कॉल्स नहीं आई और मेरे पास फोन पे मैसेज आ जाता है भी तेरा निपटारा हो चुका है, तो कैसे हुआ मेरे को पता तो चले ना। तो कहते हमारे पास तो एप्लीकेशन आ ली भी शार्ट आउट हो चुका है, तो किसी ने तो भेजा उस साइज नहीं करके, मैंने तो किए नहीं है। ठीक ठीक। मेरे को तो बुला के वहाँ थाने में टॉर्चर किया है। पुलिस की मिली भगत हो सकती है। हाँ जी। तो मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा, जो इनके साथ हुआ किसी और माता बहन के साथ ना हो। प्रशासन तो माता बहन मेरे को तो संभाल ले, अगली माता बहन को तो जज संभालेगा, पहले मेरा तो शार्ट आउट कर देना ये। हाँ। अगली माता बहन की तो जज बारी आएगी, पहले मेरा तो कर दे। 4.5 भी नहीं होगी, धक्के खान लग रही हूँ मैं। अच्छा। कभी कोर्ट में, कभी सिटी में, कभी जींद, कभी नीलबीज के पास, कभी हिसार, कभी CM विंडो में, कहाँ नहीं गई मैं। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन पैसे वाले का। अच्छा, जो जिसकी जेब में डाल देंगे इनके प्रशासन वो है। मैं गरीब औरत हूँ, मैं पैसे नहीं डाल सकी, इसलिए मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप खाली सिलाई करके मैं गुजारा करती हूँ।
ठीक और मेरे पास कोई नहीं है, रेंट का मेरा मकान है ठीक ठीक। जी। और जो आपका बेटा है, जो वो लक्ष्मी है, वो भी रेंट में है कि वो घर वो का? दिल्ली रहते, बुध विहार, यहाँ नहीं रहते बुध विहार नरवाना, रहते वो भी हो? रेंट पे है रेंट पे ही है। जी। जो आपके हस्बैंड हैं वो जा रहे 12-13 साल हो गए, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है अच्छा। जी। तो आपने अब जैसे वो कर लिया, वो 4.5 महीने हो गए मैंने एप्लीकेशन, तो वो बुलाया क्यों नहीं उड़ीसा से जो अश्लील वीडियो भेज रखी है? ठीक। उल्टे मेरे को कहती है ये जब विजय लक्ष्मी है, कहती प्रशासन क्या बिगाड़ देगा मेरा, तो 5 साल तक भी हमको कुछ नहीं करवा सकती। हाँ, तो उसके पास कहीं ना कोई ऐसा चीज़ है जिसके बलबूते पर वो कूद रही है। तो बलबूता उसका है, तो आगे भी बहुत रास्ते मेरे पास पहुंचने के। तो देखो आगे क्या करना चाहोगे आप? मैं आगे दोबारा फिर नीलबीज के पास जाऊंगी, डीजीपी के पास जाऊंगी, डीआईजी के पास भी जाऊंगी, मैं खट्टर के पास बाई एंड भी जाऊंगी। मैं तो अपना इंसाफ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब किसी भी जगह जा किसी भी सकते हद तक गुजर सकती हूँ, लेकिन मैं प्रशासन से हार मान के नहीं बैठूंगी। ठीक। आपको न्याय चाहिए? मेरे को न्याय चाहिए, इन तीनों मुजरिमों को सजा चाहिए। देखो जो आईडी हैक करता है वो क्रिमिनल है, जो अश्लील वीडियो भेजता है, क्यों मेरा केस लूज करे इन्होंने? जो काला जलेबी वाले का है ना, 18 दिन आई है मेरे पास, पूरी 18 दिन पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव भरी पड़ी है मेरे पास। तो इन्होंने केस लूज करे क्योंकि इनको नहीं ये पता था मुजरिम हमारे पास आएगा, हमारी जेब गर्म होगी, तभी ये खाना छोड़ते हैं। ठीक। तो ऐसे को तो फांसी पे लटका देना वो भी कम है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर उनके माँ बहन को साथ होते हैं वो बर्दाश्त करेंगे? अपनी माँ बहन के बराबर दूसरों की भी इज्जत करनी अरे चाहिए। वो तो 20 साल का, मैं 55 साल की, हमारा तो तालमेल भी नहीं है। एक माँ के बराबर होगी आप? मैं तो उसकी माँ से भी वो होगी, हमारा तो कोई तालमेल भी नहीं है। ठीक ठीक। तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो बहू है, बहू तो कहना ही पड़ेगा उसको क्योंकि आपके बेटे के साथ रहती, उसने तो इनको पैसे वैसे दे के नहीं भेजा? अब भैया वो तो प्रशासन पूछे ना, मैं नहीं कह सकती। वो तो प्रशासन, जब ये 4 दिन रखा जेल में, क्यों मेरे को इन्फॉर्म करने की इनकी जरूरत नहीं पड़ी? टॉर्चर तो मैं ही हूँ, प्रशासन की तो कोई बहन बेटी टॉर्चर नहीं हुई है ना, टॉर्चर तो मैं हुई हूँ ना। मेरा गली में निकलना बंद हो गया, रात को मैं जहाँ से 9 बज जाते मैं घुट घुट के सोती, जे कोई मेरी आवाज जरा सी गेट के खड़का मैं सोती हाय आगे, क्योंकि खुले हम धमकी देते तेरे को तो मार देंगे हम, हमारे तो बड़े बड़े आदमियों के साथ लिंक है। ठीक ठीक। तो मेरे को तो जब भी रात को 9 बज जाते, मेरा उसी टाइम कालजा हाय कोई मार जाते, कल ही और तो कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रशासन तो करेगा नहीं कुछ भी। पैसे वाला अब बग जाए इनके पास, अपना नाम बढ़ा बढ़ा के मिनट में कार्रवाई कर देगा, तो पैसे वाले की कार्रवाई होगी, गरीब की तो कोई कार्रवाई नहीं है ना। मतलब गरीब की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। देखो मेरी अब का कार्रवाई करता है प्रशासन, ठीक है, नहीं मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगी, कल को प्रशासन मेरे को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा। ठीक। हाँ, धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने 3 महीने से मेरा मोबाइल पड़ा वहाँ पे, फोन थाने के अंदर। थाने क्यों नहीं देते मेरा? मैंने पता किस्तों पे मैंने कैसे तैसे जोड़ के लिया है, अब ये मैं मांगिया है मोबाइल ले रही, मैं कब तक उनका मोबाइल रखूंगी? क्यों नहीं कार्रवाई करके मेरा मोबाइल लौटाते ये? ठीक ठीक। 3 महीने से इनका मोबाइल थाने में पड़ा है। 23 जून को गए, 23 जून को, इस 23 तारीख को पूरे 3 महीने तो हो ही गए, ना कोई कार्रवाई, ना कोई लेना, ना कोई देना, कोई कार्रवाई नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियां ना जम दे गुंठा दे दो, क्या बेटी है ये? जो बेटी सेफ ही नहीं है, सेफ जो 60 साल की औरत सेफ नहीं है, तो आजकल की पीढ़ी क्या सेफ होगी? बिल्कुल। तो प्रशासन नहीं कर रहा कोई भी काम। प्रशासन के लिए मैंने कोई भी कहीं तक भी गुजरना पड़ो, लेकिन मैं इंसाफ, इसके लिए फिर प्रशासन ही जिम्मेदार होगा, ही रहेंगे आप। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। कहते हैं हम ही कार्रवाई करनी है, हम ही कार्रवाई। अरे कार्रवाई करोगे जब कोई मर जाएगा फिर करोगे, फिर तुम्हारी कार्रवाई धरी रह जाए। मैं अब 2-4 दिन में फिर शनिवार को मैं नीलबीज के पास भी जाऊंगी, चंडीगढ़ में डीजीपी के पास भी जाऊंगी, डीआईजी के पास भी जाऊंगी, मैं खट्टर के पास भी जाऊंगी। कल को फिर ये ना कह दे तू कहाँ कहाँ जाती है। ठीक जी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।